जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमके गुरु में। आज हम लेकर आए हैं कामचोर पत्नी की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव सूरतपुर में सुबह सुबह हल्का कोहरा था और चौपाल पर चार बुजुर्ग ठंड से कांपते हुए हुक्का फूंक रहे थे। तभी हरिया दौड़ता हुआ आया और बोला, अबे ओ बुजुर्गों, पप्पू काका के बेटे की बहू आ गई। सबकी गर्दनें एक साथ घूम गई जैसे किसी ने मुफ्त में लड्डू बांटे हो। कौन बहू? फुलवा काकी की आवाज चाय के उबलते भगोने से भी तेज थी। वही जो शहर से आई है। बोलते हैं बहुत पढ़ी लिखी है, पर भाई चेहरे पर तो सीधे साधेपन की मूर्ति लगती है। गांव में बहुओं की एंट्री किसी परेड से कम नहीं होती। सबने दरवाजों से झांक झांक कर बहू को देखा। लंबा घूंघट, सिल्क की साड़ी, लेकिन हाथ में ना बेलन था ना झाड़ू। सभी ने चुपचाप देखा पर दिल में सोच लिया, यह कुछ अलग है। पहले ही दिन बहू ने चाय बनाने से मना कर दिया। मैंने शहर में कभी चूल्हे पर नहीं पकाया, उसने सीधी आवाज में कहा। सास जुगनी देवी को तो जैसे कलेजा जलता महसूस हुआ। उन्होंने बेलन उठाया पर जैसे ही मुड़ी बेलन गायब। अबे बेलन किधर गया? अम्मा, आपने झोपड़ी में तो नहीं रख दिया? मैंने रखा ही नहीं। इस घर में कुछ भी सीधा नहीं रहा। बेलन का जाना एक झटका था। फिर झाड़ू गई। फिर वह पुराना पीतल का कटोरा जिससे हर त्योहार पर खीर बनती थी। जुगनी देवी परेशान, बहू मुस्कुराती, मैंने तो कुछ नहीं लिया। वो रोज कहती, सांस घूरती और सोचती, काम तो करती नहीं और सामान ऐसे गायब होता है जैसे ससुराल नहीं जादू का घर हो। गांव की औरतों में चर्चा फैल गई। नई बहू कामचोर है। नहीं, वह तो कोई तांत्रिक लगती है। अरे भाव, मैंने तो अपने कानों से सुना। रात में कोई बोल रहा था, बेलन बेलन। एक दिन शाम को जुगनी देवी ने फैसला किया, बहू की टोह लेनी होगी। वो रात को झोपड़ी के कोने में छुपकर बैठ गई। बहू आई चुपचाप, हाथ में लाल रंग की किताब। उसने अलमारी खोली, कुछ देखा और बुदबुदाई, एक दिन में 3 चीजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शक हो जाएगा। सास के तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अगली सुबह गांव में खबर उड़ गई, नई बहू सामान गिनती करके चुराती है। पप्पू काका परेशान, मेरी बहू चोर है। लेकिन बहू हर बार मुस्कुराकर कहती, मैं तो बस आराम पसंद हूँ। गांव में सब सोचने लगे, यह बहू काम चोर है या दिमाग चोर। और तभी एक नई बात सामने आई। पड़ोस की राम दुलारी की साड़ी भी गायब। अब तो सारा गांव हिल गया। सभी ने फैसला लिया, अब कुछ करना पड़ेगा। अगली रात गांव की 3 औरतें सास समेत बहू की टोह में लगी। सबको लगा आज सच सामने आएगा। रात के 2 बजे बहू उठी, अलमारी खोली और कुछ निकाला, लेकिन वो बेलन नहीं, पॉपकॉर्न निकला। सास ने चिल्ला दिया, अबे तू बेलन क्यों नहीं चुरा रही, पॉपकॉर्न क्यों बना रही है? बहू बोली, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखनी है अम्मा। शहर में ऐसे ही करते हैं। सास बेहोश, बाकी औरतें हंसे हंस के दोहरी। पर असली मजा तो तब आया जब अगले दिन गांव के स्कूल की चोरी हुई और सीसीटीवी में जो दिखा वो देखकर सबका दिमाग हिल गया। वो चोर बिल्कुल बहू जैसे कपड़े पहने था। बहू की काम चोरी की बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। लेकिन बहू को इस सब से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो रोज की तरह आराम से लेटती, मोबाइल में कुछ देखती और बस मुस्कुराती रहती। सास जुगनी देवी दिन ब दिन और ज्यादा चिढ़ती जा रही थी।
काम तो होता नहीं था, ऊपर से सामान गायब, और अब तो गांव वालों के ताने भी शुरू हो गए थे। बड़ी आई बहू बेलन तक नहीं उठा सकती। एक दिन जब बहू से झाड़ू लगाने को कहा गया तो उसने सीधी साधी शक्ल बनाते हुए कहा, मैंने कसम खाई है, झाड़ू की कसम, कभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मेरे शरीर को धूल से एलर्जी है, डॉक्टर ने मना किया है। सास की आंखों में खून उतर आया, पर बहू की बात में ऐसा आत्मविश्वास था कि कोई कुछ कह ही नहीं पाया। उसी रात एक अजीब बात हुई। घर के पुराने कमरे का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था अचानक खुल गया। हल्की सी चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और फिर एक हल्की सी आवाज आई, थप, जैसे कुछ गिरा हो। सास की नींद खुल गई। उन्होंने बेटे को उठाया पर वह बोला, अम्मा आपको वहम होता है, सो जाइए। पर जुगनी देवी कहाँ मानने वाली थी। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने उस कमरे की तलाशी ली। कमरा तो वैसा ही था, धूल से भरा पुरानी संदूक और दीवार पर एक मकड़ी का जाला जो अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसमें एक चूहा तक फंस सकता था। लेकिन एक कोने में मिट्टी में कुछ रेखाएं बनी थी, जैसे किसी ने कुछ भारी चीज घसीटी हो। चुगनी देवी का माथा ठनका। उन्होंने तुरंत बहू पर शक किया। उन्होंने बहू से पूछा, रात को उस कमरे में तू गई थी? बहू ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया, अरे अम्मा, उस कमरे में तो भूत है, मैं क्यों जाऊंगी वहां, मैं तो डरती हूं। सास बोली, ससुरी, काम से डर नहीं लगता तुझे, भूत से लगता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिन तक रात के 2 बजे वही दरवाजा हर रोज खुलता रहा। हर सुबह घर से कुछ ना कुछ गायब होता। एक दिन तेल की बोतल, एक दिन गर्म पानी की बाल्टी, एक दिन सांस की चप्पलें। सबसे अजीब बात